प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपना चैनल एक्सपर्ट आर क्लासेज में। मैं शशिकांत सर। आज हम क्लास 10th के उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए नॉन हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो एग्जाम के लिए 100 मार्क्स होते हैं और इसमें हम सब्जेक्टिव की तैयारी करवाएंगे। जो किसलय भाग 3, जिसका पहला लेसन है तू जिंदा है तो, जिसके लेखक है शंकर शैलेंद्र। ये एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि तू जिंदा है तो शीर्षक के लेखक कौन है, तो बताना है शंकर शैलेंद्र। तो आइए, यह एक प्रकार का कविता है। तो इस कविता में सारे पंक्तियों को समझते हुए चलेंगे। कुछ ऐसे शब्द आते हैं बीच में थोड़ा कठिन लगते हैं, तो उससे भी हम समझेंगे। तो इससे पहले आप शंकर शैलेंद्र के बारे में जानें। शंकर शैलेंद्र इस कविता के लेखक हैं। यह एक अच्छे गीतकार हैं जो जीवन के हर फलसले पर गीत लिखने में माहिर थे। शंकर शैलेंद्र इस कविता में जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा दिए हैं। तो इसके सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ एक है यकीन। यकीन का अर्थ यहाँ पे होता है भरोसा, यानी भरोसा कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। इस पंक्ति के माध्यम से शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें जिंदगी की जीत में यकीन करना चाहिए, और अगर कहीं स्वर्ग है भी तो उसे भी अपनी ताकत से इस जमीन पर उतार ले आओ। तो ऐसा ये बात कहे हैं। अब अगली पंक्ति देखते हैं। ये गम के और 4 दिन, सितम और 4 दिन। यहाँ सितम का अर्थ होता है जुल्म, यानी जुल्म के 4 दिन। ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। चमन, चमन के यहाँ अर्थ होता है बाग या फुलवारी। फिर आगे कह रहे हैं, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। इस पंक्ति के माध्यम से शंकर शैलेंद्र कहना चाहते हैं कि मनुष्य पर दुख 4 दिन या 1000 दिन, वह सभी एक ना एक दिन गुजर जाएंगे, और हमें भरोसा रखना चाहिए कि यह दुख के दिन कुछ पल के ही हैं। बाकी सारा समय तो खुशियों से भरा हुआ है, तथा कभी हमारे उजड़े चमन पर बाहर आएंगे। और अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे भी अपनी ताकत से इस जमीन पर उतार कर ले आओ। तो ऐसी ये बात कहे हैं। तो अब अगला पंक्ति देखते हैं, पंक्ति नंबर 3। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुने जमीन गा रही है कब ये झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर। यहाँ श्रृंगार का अर्थ होता है श्रृंगार कर। तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, तू जिंदा है तो। अब इसमें शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए आसमान को चूम लो, और जमीन झूम झूम करके गाना गा रही है, तथा कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे श्रृंगार करूं और तुम्हें सुंदर बनाऊं। और अंत में कहते हैं कि तुम इस जमीन को अपनी मेहनत से ऐसा बना दो जो स्वर्ग जैसा लगे। अब पंक्ति नंबर 4 में देखते हैं। 1000 भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तूने न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, मगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर, तू जिंदा है तो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर किसी को मौत 1000 तरीके से आए तब भी वह तुझे नहीं मार सकती है। वह हार कर तुझसे चली जाएगी, क्योंकि तुमने उसका डटकर सामना किया है, यानी मुकाबला किया है और हार नहीं मानी। अर्थात मनुष्य को परेशानियों से भागना नहीं चाहिए,
बल्कि उससे डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए। तो यह सीख दिए हैं। अब अगली पंक्ति में देखते हैं, पंक्ति नंबर 5वां। हमारे कारवां का अर्थ होता है काफिला। मंजिलों का इंतजार है, मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य, यानी लक्ष्य का इंतजार है। ये आंधियां, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला करके चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। अब इस पंक्ति के माध्यम से यह कहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। चाहे हमारे काम के रास्ते में कितनी और आंधियां, तूफान, बिजली क्यों न कड़के, परंतु अपने कार्य को पूरा करना चाहिए, जिसके कारण यह धरती स्वर्ग बन जाए। तो अब अगली पंक्ति आते हैं 6ठा नंबर। 6ठा में देखते हैं, जमीन के पेट में पली अगन। यहाँ अगन का अर्थ होता है आग, यानी जमीन के पेट में कौन पला? आग। पले हैं जल जले का अर्थ होता है भूकंप। बता रहे हैं कि और उसमें पले हैं भूकंप। टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज ये, स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। अब इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से जमीन के पेट में दबी आग सुलग सुलग करके एक भयंकर ज्वालामुखी को रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार इस देश के लोगों को अपनी आजादी की आग क्रांतिकारी बन करके सभी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और अपने देश को आजाद करके स्वर्ग जैसा सुंदर बना दे। तो ऐसा ये कहे हैं। अब अगला पंक्ति 7वां नंबर में देखते हैं, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। इसमें कवि कहते हैं कि पेट की भूख और दिल का धोखा, यानी कह सकते हैं दाग, बहुत बुरा होता है और यह नहीं दबा सकेंगे। फिर एक दिन एकजुट होकर के इनके अत्याचार का बदला लेने तैयार हो जाते हैं और अत्याचार के महल को तोड़ करके कमजोर लोग अपनी ताकत से एक नया घर बनाते हैं और वे स्वर्ग जैसे लगते हैं। तो ये रहा पहला पाठ का पूरा भावार्थ, जिसे एग्जाम में 5 नंबर के बन करके आते हैं। तो अब हमारी अगली जो वीडियो आएगी इस पहले लेसन का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसे आप जरूर देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।